हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डायमंड कोचिंग। माई सेल्फ मनीषा। अब तक हमने इससे पहले डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर पेपर को। ये सीरीज जो है वो प्रीवियस क्लैट के प्रीवियस ईयर पेपर पे है, और क्लैट के प्रीवियस ईयर पेपर में हमने अभी तक लॉजिकल रीजनिंग कर लिया है और इंग्लिश का 2020 ईयर का कर लिया है। बट अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2021, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, जिसमें एक प्रॉपर पैसेज होता है और उस पैसेज के बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो आप अगर क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर बहुत मैटर करता है, और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किए बगैर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। तो आप चाहो तो सारे पेपर्स को देख सकते हो, ये आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि खुद से पेपर काफ़ी लेंदी है तो उसे खुद से सॉल्व करना थोड़ा टफ काम है। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पैसेज है वो फिक्शनल पैसेज है। फिक्शनल पैसेज का जो मतलब होता है वो ये है कि ये जो है वो किसी इवेंट पे बेस्ड नहीं है, जबकि इसे हम कहीं ना कहीं से लेते हैं, जैसे कि वी कैन एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम नॉवेल और एनी स्टोरी। तो ये जो है, दिस पैसेज इज टेकन फ्रॉम द स्कैंडल इन बॉम्बे बाई आर्थर कॉनन डॉली। ठीक है, ये जो थे आर्थर कैनन डॉली जो हैं, इन्होंने इनकी नॉवेल है और उसका स्टोरी है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसका जो फर्स्ट लाइन है वो मिसिंग है, वो मैं पढ़ देती हूँ। आई रैंग द डोर बेल एंड वॉज शोन अप टू द चैम्बर विच हैड फॉर्मली बिन इन पार्ट ऑफ माई ओन। ठीक है। विथ हार्डली अ वर्ड स्पोकन, शर्लक होम्स meant me to an arm का before and looked me over in। ठीक है। his singular introspective fashion that you intended to go into harness। then how do you know? I see it, I deduce it। how do I know that you have been getting yourself by that you have a most clumsy and careless servant girls। यहाँ पे जो इसकी सर्वेंट रहती है वो क्लमजी रहती है, ये बात ये कहता है। नेक्स्ट है, My dear Holmes, said one, this is too much। it is true that I had a country and came home in a dreadful mess, but as I have changed my clothes, I can't you deduce it as to Mary Jane। she is incorrigible, but there again, if work it out, it is simplicity itself, said he said, my eyes tell me that on the inside of your left, where the firelight strikes it, the leather is scored by 6 almost parallel cats। ओ, यहाँ पे जो है वन वर्ड मिसिंग है, दैट इज कौन सा पैरा है? इट इज सिंप्लिसिटी। Obviously, they have been caused by someone who has very carelessly scared down the edge of the order to remove crusted mud from it। Hence, you see my double education that you had been out in will, whether and what you had particularly malignant boot slighting specimen of the London slavery। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसका जो पैसेज का सेकेंड पार्ट है वो फिक्शन जो जिससे ये लिया गया है। इन फिक्शन, डिटेक्टिव लाइक होम्स, ही इज एन डिटेक्टिव, आर यूजली पोर्ट्रेड अ पीपल विथ एक्सपर्ट ब्रिलियंट माइंड। they
possess the rare skill to see. Expert हम उसी को कह सकते हैं किसी भी फील्ड में, that he have some skill which is particularly required for that मतलब बिजनेस के लिए या फिर उस काम के लिए हमें पर्टिकुलरली कोई स्किल चाहिए होती है तब, देन ही कैन बी कॉल्ड एज एक्सपर्ट. Skill to see and analyze what ordinary people they have incredible abilities to infer, deduce, induce and conclude. Then there is a G.K. Chesterton, fictional Catholic priest. ये जो थे एक प्राइस्ट है, फादर ब्राउन इनका नाम है, who relies on extraordinary power of sympathy and empathy that enable him to imagine and feel as do. He explains, I had thought out exactly how a thing like that could be done, and a style or state of mind a man could really do it. And when I was quite sure that I felt me like the murder myself, ठीक है, ऑफ कोर्स आई न्यू हु ही वॉज. नेक्स्ट है इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो जो है, ही इज अनदर पर्सन. सरलक फाइंड्स द क्रिमिनल बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटसाइड. ठीक है, ही रिलाइज ऑन साइंस, एक्सपेरिमेंटल मेथड. इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक क्रिमिनोलॉजी का पार्ट है ये, कि मतलब जो सरलक ने क्रिमिनल को फाइंड किया था, तो उसमें क्रिमिनल्स कैसे डिसाइड कर रहे हैं, तो सबके अलग अलग व्यू हैं. ही रिलाइज ऑन साइंस, एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड डिडक्शन. ऑन द कॉन्ट्रेरी फादर ब्राउन यूजेस वेरिड साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस फ्रॉम those who make confession of crime to make. He relies on introspection, and empathy. ठीक है, यहाँ पे इंस्पेक्शन, इंस्टीट्यूशन एंड एम्पैथी, यहाँ पे जो है वो इंस्टीट्यूशन है ये. नेक्स्ट आते हैं, देयर इज येट अनदर सेट ऑफ डिटेक्टिव लाइक दोज क्रिएटेड बाय राइटर्स लाइक एगाथा क्रिस्टी. हर Belgian detective Hercule Poirot is a storyteller who drawn information from the stories that others tell. ठीक है, इसने क्या किया कि वहां से इंफॉर्मेशन को ये गैदर कर रहा है जहां से जो स्टोरी लिखी गई है, ठीक है, उनसे इंफॉर्मेशन को पाता है. He patiently listens to numerous accounts of what happened, where it happened and how it happened. He listens for credibility and ambiguity. He identifies why and how the pieces of jigsaw don't fit together. Ultimately, he uncovers the truth. ठीक है, यहाँ पे 4 डिफरेंट, एक तो हमने स्टोरी का पार्ट देखा और उसके बाद 4 डिफरेंट पर्सन्स हैं जिनका इंफॉर्मेशन है कि वो कैसे क्रिमिनल्स को डिसाइड करते हैं. ठीक है, अब आते हैं इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि फ्रॉम द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट, क्या इन्फर्ड होता है पैसेज से, वैटसन इज होम्स मेंटर. जो वैटसन थे वो होम्स के मेंटर थे, या फिर अर्लियर वैटसन यूज्ड टू लिव विथ होम्स. नेक्स्ट है वैटसन इज डिटेक्टिव एंड fourth one is Watson shares all his personal matter with Holmes. ठीक है, यहाँ पे जो वैटसन है वो इसके साथ जो हमारा पैराग्राफ यूज किया गया था उसमें जो फर्स्ट आई रैंग द डोर बेल, यहाँ से ये बात की गई है कि यहाँ पे जो वैटसन था वो पहले रहता था इसके साथ, होम्स के साथ. तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, दैट अर्लियर वैटसन यूज्ड टू लिव विथ होम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज एविडेंट दैट फ्रॉम सॉल्विंग केसेस फादर ब्राउन रिलाइज लार्जली ऑन. यहाँ पे जो फादर ब्राउन के बारे में कही गई थी, दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट. हाँ, रिलाइज लार्जली ऑन. ठीक है, ये नहीं है यहाँ,
यहाँ पे है ऑप्शन his own sympathetic and empathetic thought process about criminals. Next है a sympathetic approach towards various people's opinion on case to be solved. इसके बाद थर्ड ऑप्शन है a deductive analysis of crime and his ability to sympathize. इसमें फिर है डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कि हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो ब्राउन थे वो बिलीव करते थे, उनकी खुद की सिंपैथेटिक व्यूज थे और उस पे वो क्रिमिनल्स के बारे में स्टडी करते थे और डिसाइड करते थे कि व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिमिनल्स. तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, हिज ओन सिंपैथेटिक एंड एम्पैथेटिक थॉट प्रोसेस अबाउट क्रिमिनल्स. ठीक है. नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, फॉर द 3 detectives mentioned in the passage, which one of these would be non-essential for solving criminal cases? ठीक है. इसमें हमने 3 पीपल्स को पढ़ा, एक तो ब्राउन, फिर होम्स, और नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा कि कौन थे, कि वो सारे के सारे एक सरलॉक थे. तो ये सारे जो हैं इनमें से कौन जो है वो विच वन ऑफ दोज वुड नॉट एसेंशियल फॉर सॉल्विंग क्रिमिनल केसेस, क्या जरूरी नहीं है. अब देखिए 3 डिटेक्टिव ने अलग अलग बातें मेंशन की कि हमारे पास मतलब क्रिमिनल्स को डिटेक्ट करने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए. तो इसमें है फॉर गिविंग नेचर, सेंसिटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, पेशेंस. क्या नहीं चाहिए होता है. अगर हम देखें तो क्रिमिनल्स जो होते हैं, जब क्रिमिनल्स की थियरी पढ़ते हैं हम, तो उसमें भी होता है कि सेंसिटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है, क्रिटिकल थिंकिंग, criminals have a different type of thought process, and patience, they are more patient than us. ठीक है, in somewhere, but in normal situation they are less patient because they react very easily. तो forgiving nature is not required for detecting criminals. Next question है आपका, in order to solve the cases, Poirot uses the art of, नेक्स्ट है द नैरेटिव्स दैट ही हैज बीन टोल्ड. ठीक है. इसमें जो पैरोट था उसने कौन से उसको यूज किया था. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है बिल्डिंग अ फैंटेसी बेस्ड ऑन एम्पैथाइजिंग विथ ऑल द कैरेक्टर्स इन क्रिएटिंग न्यू प्लॉट्स फॉर डिटेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द मिसिंग लिंक इन. ठीक है. इसमें जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डिटेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द मिसिंग लिंक. इन्होंने ये बात जो है आपका डायरेक्टली किससे उसने क्या किया था, ये जो था पायरोट, ही यूजेस टू स्टडी बुक्स, स्टोरी एंड देन लर्न फ्रॉम देम. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट है द वर्ड इनकरेजिबल इज द एंटोनिम ऑफ हैबिचुअल इनकरेजिबल. ठीक है. हैबिचुअल, अनपरफॉर्मेबल, रिपेंटेंट, इनकरेबल. ठीक है. इसका हमें बताना क्या है, एंटोनिम्स बताना है इसका. इनकरेजिबल, फर्स्ट यू नीड टू नो व्हाट इज द इनकरेजिबल मीन्स. तो इनकरेजिबल मीन्स होता है कि दैट कैन नॉट बी करेक्टेड. ठीक है. तो कोई चीज ऐसी, तो जब हम हैबिचुअल की बात करते हैं तो ये डिफरेंट काइंड का है. हैबिचुअल मीन्स कि ये इसका एक तरह से सिनोनिम्स हो गया कि अगर कोई हैबिचुअल है इट इज वेरी टिपिकल टू कन्वर्ट देम इनटू डिफरेंट हैबिट. एंड अनपरफॉर्मेबल मीन्स कि समथिंग विच कैन नॉट बी परफॉर्म्ड. रिपेंटेंट यहाँ पे फिर है इनकरेबल. ये जो ए, बी एंड सी, दीज 3 आर लुक लाइक्स synonyms for each other. ठीक है. but the meaning repugnant. this is the correct option in which means that कि अगर किसी बात के लिए हम सॉरी कह देते हैं या फिर क्या करते हैं, someone who is sorry for his action, तो this means which means that कि इसका
जो एंटोनिम्स है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है दिस इज this paragraph is not fictional, this is a story in which we सबसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इससे पहले कि सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारा जो क्लैट का रेगुलर बैच है वो स्टार्ट हो चुका है और उसमें आप मतलब उसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 15 अप्रैल से। बट अगर आप 2025 में एग्ज़ाम्स को देना चाहते हो तो आप उसके लिए पहले तो उसका डेमो देख सकते हो कि हमारे यहाँ क्लासेस कैसे होती हैं। हमारे चैनल पे डायमंड कोचिंग जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर देख सकते हो और फिर उसके बाद आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा भी आप हमें ऐसे टेक्स्ट कर सकते हो कि आपको कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है, यू कैन आस्क फ्रीली। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। सिंस लॉन्ग वी हैव विटनेस्ड unimaginable level of success and failure of various project। ये जो है जो पैसेज है ये एक प्रोजेक्ट के बारे में है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ बेटर प्रोजेक्ट और स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट एंड हाउ इट विल बी सक्सेसफुल। तो फर्स्ट स्टार्ट विथ बिजनेस, साइंटिफिक मिशंस एंड इवन वॉर। अगर कोई भी किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट है तो उसे सक्सेसफुल कैसे बनाते हैं। फ्रॉम सच ट्रायम्फ एंड डिफीट्स इमर्ज द मच debatable thought, is planning and strategy important than execution? Some project leaders and their team are of view that planning leads to clarity of objectives. It helps to set the timeline and the budget. Consequently, when the planning is haphazard and unstructured, the very aim of the project becomes hazy. This further leads to abandoned budget, collapse and poor time management. In some cases, team have worked relentlessly, ठीक है, to complete assignment, but poor planning has invariably lead to customers dissatisfaction and at time a complete collapse of the entire project. In the word of Benjamin Franklin, ये जो हैं एक इकोनॉमिस्ट हैं और इनकी जो वर्ड है बिजनेस को लेकर के वो बात यहाँ पे लिखी है। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, ठीक है। फेलिंग टू प्लान, अगर आप क्या कर सकते हो, फेलिंग टू प्लान मतलब प्लान करने में फेल कर जाते हो, दिस मीन्स की प्लानिंग टू फेल, तो जो आपकी प्लानिंग है वो भी क्या है, फेल हो जाती है। नेक्स्ट, न्यूमरस एंटरप्रेन्योर्स have the faith that strategies help to enhance not only speed and quality of production but also consumer satisfaction. If there are no strategies to unplanned events or unexpected interruptions, there is a possibility of to a grinding halt entire। नेक्स्ट इसका जो पैरा है वो है सम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट्स, ब्रिज एंड एस्ट्रोनॉमिकल मिशंस और आर केयरफुल प्लानिंग एंड excellent strategies. However, there are some architects and entrepreneurs who prefer to divide straight from the board of ideas into the pool of they believe that suitable strategies are best saved during the process of execution plan and strategies can fail while encountering unexpected situation. नेक्स्ट इसमें है स्टीव जॉब्स सेज टू मी आइडियाज आर वर्थ नथिंग अनलेस एग्जीक्यूटेड, ठीक है। कोई भी आइडियाज क्या है, वो वर्थ है, स्टीव का कहना है। दे आर जस्ट एग्जीक्यूशन इज वर्थ मिलियंस, ठीक है। मीन्स आइडियाज
वर्स्ट होती हैं जब तक कि उनका एग्जीक्यूशन ना हो। अकॉर्डिंग टू बिल गेट्स, अनहैप्पी कस्टमर्स आर द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग, fickle minded consumers and wavering market trends can project that stand on fixed plan. It is the need based, flexible and innovative strategies and help to withstand the impact of these vacillating desires and trends. After rigorous planning and testing, a new company, Coke, brought recipe on 2 lakhs consumer in 1985. 1985 में एक कोक कंपनी बनाने की बात की जा रही है इसमें, और इसके बाद से जो है द कंपनी कोक ब्रॉट आउट न्यू कोक। ठीक है, ये कंपनी जो है वो न्यू कोक लाना चाहती है। और नेक्स्ट है मच टू द कंपनीज डिसमे, द प्रोडक्ट डिड नॉट टेक ऑफ। द यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाया जाएगा वो did not take off as expected and financial loss was enormous. The company realized that during the process of data collection it had not considered the product of loyalty and old fashioned habit of consumers. Hence, a balance of pragmatic planning, effective strategies and efficient execution is likely to ensure the accomplishment of tasks at each stage of project. Successful execution is not as easy journey. The road is winding and bumpy. It may require, ये phrase use हुआ है, the road is winding and bumpy, require tweaking or at the time abandoning the original plan and redesigning it. Often we turn to the nature for inspiration. Things, plan and strategies are the seed. Execution is the nourishment. Consumer is the capricious weather. ठीक है, अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो हैं द पैसेज कैन बी बेस्ट टर्म एज। इसमें जो है पैसेज को हम क्या कह सकते हैं, कोई भी जो जब कोई भी स्टोरी होती है या फिर कोई स्टेटमेंट होता है तो वो एक डिफरेंट काइंड का होता है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, नैरेटिव। तो आप इनसे समझ सकते हो कि नरेशन इज डिफरेंट थिंग, डिस्क्रिप्शन इज डिफरेंट थिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट इज डिफरेंट थिंग, एक्सपोजिटरी इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, सबके अलग अलग मतलब हैं। तो ये जो पैसेज था वो क्या था, वो जो है अगर हम नेचर की बात करें इस पैसेज की तो वो क्या था, एक्सपोजिटरी था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। एक्सपोजिटरी का मतलब क्या होता है कि ये जो है बेसिक इंग्रेडिएंट जो भी रिक्वायर्ड होती हैं उसे जब एक्सप्लेन करता है, मतलब एक्सप्लेनेटरी है, ये एक्सप्लेनेटरी इन नेचर है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पैसेज जो है आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पैसेज में क्या किया गया है कि एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के बेसिक इंग्रेडिएंट्स को बताया गया है और उसके अकॉर्डिंग ये है कि व्हाट विल बी द बेसिक्स बिहाइंड अ सक्सेसफुल बिजनेस। तो एंटरप्रेनर्स हैं जो मतलब बिल गेट्स हैं, इसके बाद जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेनर्स हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया और बताया कि व्हाट आर रिक्वायर्ड टू फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस। तो दिस इज एक्सपोजिटरी इन नेचर। नेक्स्ट है ऑथर्स मेन पर्पज इज टू, क्या है ऑथर जो है जो लिख रहा है इस स्टेटमेंट्स को वो क्या इस पैसेज को लिखने में क्या कहना चाहता है, सजेस्ट दैट पीपल सक्सीड ओनली व्हेन दे हैव ग्रेट स्ट्रेटजीज। ठीक है, नेक्स्ट है highlights the fact that execution is as indispensable as planning and strategy. Illustrate the impact of poor planning and weak strategies. Highlights the hurdle that come in the way of execution. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका कि इसने कोई इलस्ट्रेशन नहीं दी, हालांकि जो कोक कंपनी का इलस्ट्रेशन है वो एक जेन्युइन फैक्ट है। तो
इसने क्या किया, हाईलाइट किया द फैक्ट दैट एग्जीक्यूशन इज इंडिस्पेंसिबल एज प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। और क्यों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जब कंक्लूजन में कहा गया था कि अ बैलेंस ऑफ प्रैग्मेटिक प्लानिंग, इफेक्टिवनेस, स्ट्रेटजीज एंड efficient execution is likely to ensure the accomplishment of the task at each stage of the project। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये समझ पा रहे हैं कि ये बताया कि सिर्फ इतना हाईलाइट किया कि एक कैसी प्लानिंग होनी चाहिए और स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म ऑफ द फेलियर ऑफ न्यू कोक द कंपनी लर्नड दैट। ठीक है, यहाँ पे जो न्यू कोक कंपनी स्टार्ट हुई थी वो फेल क्यों हुई, वो ये बात बताया है कि क्यों हुई थी और कंपनी ने क्या सीखा। फर्स्ट ऑप्शन है, टेस्टेड एंड ट्राइड स्ट्रेटजीज आर एसेंशियल फॉर द सक्सेस। सर्वे एंड डाटा कैलिब्रेशन आर the sheer waste of the time. Consumer change brand performance too frequently. Change is consumers habit should not be taken for granted। यहाँ पे जो कोक कंपनी थी उसने क्या किसे इग्नोर किया था, जो पहले के कंज्यूमर्स थे उनकी जो हैबिट थी उसे इन्होंने इग्नोर किया था और उसके वजह से वो कंपनी क्या हो गई, फेल हो गई। बिकॉज न्यू हैबिट्स को लाना इज स्लाइट डिफिकल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। और ये सारे ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन जो हैं वो टोटली कंप्लीटली देखें तो पैसे से सॉल्व हो रहे हैं, वो मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है आपका, फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट स्टीव जॉब, इसने अकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए स्टीव जॉब जो है वो क्या कहता है, तो यहाँ पे है propagates an approach that is similar to Benjamin Franklin's, suggests an approach that is different from Benjamin Franklin's, believes that the main control is in the hand of consumer। D ऑप्शन है none of the above। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, suggest an approach that is different from Benjamin Franklin। यहाँ पे जो बेंजामिन फ्रैंकलिन का स्टेटमेंट था कि स्ट्रेटजीज अगर प्लानिंग फेल्स करती हैं तो स्ट्रेटजीज भी आपके मतलब फेलियर टू मेड स्ट्रेटजीज मींस फेलियर टू एग्जीक्यूट इट। ठीक है, तो अगर आप प्लानिंग ही करने में फेल हो जाते हो तो आपकी प्लानिंग जो है वो एग्जीक्यूशन में फेल कर जाती है और वो आपके सक्सेस को फेल कर देती है। ठीक है, तो उससे एक हट के इन्होंने स्टेटमेंट दिया स्टीव जॉब्स ने कि मतलब क्या होना चाहिए, कैसे कैसे हम प्लानिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है द, यहाँ पे डॉट है। ठीक है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में है। यहाँ पे द इन कंज्यूमर इज कैप्रिसियस वेदर रिफर्स टू द कंज्यूमर्स डिमांड्स ऑफ। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक वो है फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ हमें बताना है कि ये किससे रिलेट कर रहा है, मतलब ओनोमेटोपोई से कर रहा है या फिर स्माइली है, मेटाफर है या फिर एनाफोरा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि हम अभी तक इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने अब तक डिस्कस किया कि व्हाट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, अगर हम स्माइली की बात करें तो ये है कंपैरिजन की बात होती है, लेकिन जब मेटाफर की बात करते हैं तो जब वन वर्ड जो है वो सिंबलाइज करता है तो वो क्या होता है, उसे हम मेटाफर कहते हैं। और यहाँ क्या है कि कंज्यूमर इज कैप्रिसियस वेदर रिफर्स टू द कस्टमर्स। ठीक है, डिमांड्स ऑफ, यहाँ पे है करेक्ट ऑप्शन इसका है मेटाफर। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि इसे हमने क्या किया, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हमने पैराग्राफ से लिया है कि वहां पे किस फॉर्म में इसे यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके आगे हम इसके पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे जो कि नेक्स्ट सेशन में होगा। और यहाँ तक अगर इस पैसेज में कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।